मौर्य वंश के पहले मगध में नंद वंश का साम्राज्य था। नंद वंश के राजा हमेशा भोग विलास में डूबे रहते थे। इस कारण इनका ध्यान अपनी प्रजा के ऊपर कम रहता था। भोग विलास में डूबे रहने के कारण प्रजा के हित में कोई कार्य नहीं होता था। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद अत्यंत क्रूर शासक था। वह अपनी प्रजा के ऊपर कई तरह के कार्य लगा रखे थे, जिससे प्रजा की आय का एक बहुत बड़ा भाग राजा के पास चला जाता था तथा उनके ऊपर बहुत अत्याचार और शोषण करता था, और वह क्षत्रिय वंश को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था। नंद वंश के इन सभी कारणों से मगध की प्रजा बहुत ही रुष्ट हो गए थे। एक कथा के अनुसार धनानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था। इसके बाद चाणक्य इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक बालक, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता पहले पिपलीवन के राजा थे। नंद वंश ने इनकी हत्या कर राजगद्दी पर बैठ गया था। चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त मौर्य को अपने संरक्षण में लेकर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया था। उसे युद्ध कौशल में निपुण बना दिया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के कई राजाओं के साथ मिलकर एक सेना का गठन किया और नंद वंश पर कई हमले किए। अंततः नंद वंश पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मिलकर मौर्य वंश का स्थापना की तथा इसके पश्चात इतिहास के कई लेखों में भी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है।